इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो भी आपकी वैल्यूएबल सजेशंस आती रहती हैं उस पे जो भी हमें वैल्यूएबल सबके लिए बेनिफिशियल लगता है उसमें हम चेंज करते हैं, ईआरपी में अपडेट करते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जीएसटी जितना सिंपल है ये तभी सिंपल होगा अगर जो मतलब हमारे क्लाइंट हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़र यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको इंटरफेस सिंपल मिलेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये फोकस है और जितनी भी चीज़ें हम इनोवेट कर रहे हैं आपके सजेशन के ऊपर, मतलब ऐसा है कि हम उनका सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि ये कॉमन रिक्वायरमेंट है और सबके लिए वैल्यूएबल है। तो आप हमें अच्छी अच्छी फीडबैक जो कॉमन वैल्यूएबल भेजते रहा करो, ये भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये जो वीडियो आते हैं आपके पास और जितने भी आपके मित्र, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार हैं, ये वीडियो जो बिजनेस कर रहे हैं सबके साथ शेयर करो, ठीक है। आज की डेट में हर बंदा जीएसटी के बारे में मतलब उलझा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं जीएसटी पे कैसे करूं अपना बिजनेस, कैसे मेंटेन करूं अपनी बुक्स। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और आज हम आपको बताते हैं कि हमने ईआरपी में क्या अपडेट किया है। आज हमने एक बहुत ही वैल्यूएबल मतलब जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही थी कि बहुत सारे ईआरपी ऐसे हैं कि उसमें जो हमारा मतलब स्ट्रक्चर है वो आइटम वाइज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि पहले तो आइटम की एंट्री करनी पड़ती है, बाद में उसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी लगता है। तो उससे पहले वो बहुत सारे खर्चे वगैरह डालते हैं, जैसे डिस्काउंट, फ्रेट, फिर पूरी इनवाइस के ऊपर वो मतलब टैक्स लगाते हैं। तो उस तरह की जो इनवाइसेस आती हैं, उस तरह की जो बिल आते हैं, मतलब जो मतलब उस तरह के बिल आते हैं, तो उस तरह के बिल को पुट करना, क्योंकि उसमें आइटम वाइज टैक्स नहीं होता। हमारे पास इंक्वायरी आती है कि सर इस तरह की जो बिल हैं हम उसको कैसे इंटर करें, बिकॉज़ हमें लगता है कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको नहीं पता लग रहा कि इनपुट कैसे करें। जो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड ईआरपी हैं उसमें एंट्री डालने वाले को भी बहुत परेशानी हो रही है, मुझे पता है। इसीलिए अभी लोग सोच रहे हैं कि यार सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने एक अपने कस्टमर्स के लिए, यूज़र्स के लिए एक अपडेट किया है। आपको यहाँ पे मास्टर में आना है। मास्टर में परचेज टाइप, यहाँ पे जो वॉचर टाइप है वो यहाँ पे हम एक नई क्रिएट करेंगे उस तरह के बिल्स के लिए। अगर लोकल है यहाँ पे हम मैनुअल यहाँ पे एक डाल देते हैं, टैक्स मैनुअल लोकल यहाँ पे डाल देंगे। और इसका परचेज अकाउंट ले लिया हमने यहाँ पे परचेज। उसके आप यहाँ पे हम सेलेक्ट टैक्सेशन टाइप का क्या लेंगे, यहाँ पे हमने एक नया ऐड किया, यहाँ पे टैक्स चार्जेस मैनुअल इन अदर चार्जेस, मतलब ये जो टैक्स है इसको मैनुअली मतलब लगाना है अदर चार्जेस में जाके, ये हम आपको एंट्री डाल के बताएंगे। लोकल से हमने परचेज़ किया है, टैक्सेबल पार्टी है, तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ले लेंगे। इसको हम मतलब इतना ही करना है, आपको सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे और एंट्री में आके यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बाकी परचेज डाल रहे हैं सिंपल एंटर करके, तो वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट ले लिया मैंने। यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करते हैं F3 करके, लोकल वाली, जैसे बालाजी ट्रेडिंग सप्लायर हैं हमारे, और यहाँ पे उनका एड्रेस यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं दिल्ली 07। और उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी टाइप, यहाँ पे भी हमने मतलब बहुत सिंपल ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने ये इसलिए डाला है कि जैसे ही हम अनवाइस डालें, एंट्री करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि विद इन स्टेट B2B पार्टी है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, तो ये टाइप है वो डेफिनेटली बाद में गलती ना हो कि हम रिटेल में बिल काट दें। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे, तो फिर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। एंट्री कभी भी आपकी गलत नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगी, आपकी
जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं भी मिस मैच नहीं होगा। और यहाँ पे हम मतलब एक जीएसटी नंबर डाल देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। इस तरह से आपने पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी मैनुअल यहाँ पे लोकल ले लेंगे हम, क्योंकि लोकल पार्टी है हमारी, जिससे हमने यहाँ पे परचेज बिल नंबर और परचेज बिल की डेट डाल देंगे। यहाँ पे हम जिस पार्टी से हमने परचेज़ किया है उसका फॉर्मेट आपने ध्यान रखना है, इस तरह से ही डालना है। और यहाँ पे F3 करके एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, कोई एप्पल मोबाइल ले लिया सपोज़ करो, उसका HSN कोड डाल दिया हमने वहाँ पे। और यहाँ पे टैक्स स्लैब ले लिया और यहाँ पे 18% में इसको ले लेते हैं और ग्रुप जर्नल पीसेस में ले लिया मैंने, इसको सेव कर दिया। जर्नली ये तो सारी बातें आपको पता ही है, यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। और यहाँ पे आइटम आ गई आपकी, यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देंगे 10 डाल दी मैंने। यहाँ पे 100 ले लिया प्राइस। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ चेक करने वाली है, ये हमारे ERP में जैसे क्या है कि ऑटोमेटिकली आइटम वाइज टैक्स कैलकुलेशन होती है, इसलिए आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप बस आइटम उठाते जाते हैं, एक बार आइटम पे स्ट्रक्चर फीड कर दिया, उसके बाद आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि CGST लगना है, IGST लगना है, वो अपने आप वाउचर के अकॉर्डिंग मतलब करता है। बट मतलब मोस्टली जो ERP है मार्केट में वो इस तरह से नहीं है, उसमें मैनुअल टैक्स सेटिंग है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लोगों को GST है जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ पे चार्जेस में जाके इसका टैक्स हमने कहाँ लगाना है, अभी यहाँ पे चार्जेस में जाके लोकल है तो यहाँ पे हम ले लेंगे SGST डाल दिया हमने, स्टेट लोकल। यहाँ पे परसेंटेज हमने मास्टर में नहीं डाला था, यहाँ पे जैसे 18% था तो यहाँ पे 9% ले लेंगे। और यहाँ पे SGST कितने परसेंट है, और यहाँ पे हमने ले लिया 9%। मतलब जो भी आपकी बिल की इनवाइस के ऊपर टैक्स लगा है, सारे खर्चे वगैरह लगने के बाद, सपोज़ करो मैं इसको डिलीट करता हूँ, बहुत सारी पार्टी की जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, जो हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, वो आ रही हैं कि यहाँ पे पहले डिस्काउंट लगा हुआ है पूरे बिल के ऊपर 5%, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है। मतलब यहाँ पे ले लिया SGST, मतलब जो बैलेंस अमाउंट रहेगी यहाँ पे हमने 9% कैलकुलेट करना है। इस तरह से जो वो आपने यहाँ पे CGST लेना है, CGST 9% ले लिया, ऑटोमेटिकली उतना ही ये CGST कैलकुलेट करेगा। मींस इस तरह की जो बिलिंग आपके पास आ रही है उसको इस तरह से अभी आप अपनी जो ERP है उसमें अपलोड करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की मतलब कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट, हमारे जो यूज़र्स हैं वो कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना करें, वो ये ना सोचें कि यार मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, इसमें ऐसी एडजस्टमेंट है, इसमें ऐसी एडजस्टमेंट है। हम चाहते हैं कि सभी जो ERP हैं सबका डाटा इजीली पुट हो, तो डेफिनेटली हमारा क्लाइंट सक्सेसफुली अपनी बुक्स मेंटेन कर पाएगा। यहाँ पे आप परचेज़ में देखेंगे, अभी आके यहाँ पे हम GSTR 2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो ऑटोमेटिकली चार्जेस बेसिस पे आपकी जो GSTR 2 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन रही है। इस तरह से आप जो ये हमने वैल्यूएबल अपडेट किया है, इसके थ्रू आप इस एंट्री के थ्रू आप अपनी जो भी यहाँ पे आपको एंट्री में कॉम्प्लिकेशन आ रही है वहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। बाकी और भी जो सजेशंस हैं आप हमें कॉमनली भेजते रहा करो, ताकि हम सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहें और आपके लिए बेस्ट सेवा देते रहें। और हमारा एक और ये है कि जितने भी अकाउंटेंट भाई हैं, CA साहब हैं, उनके लिए आज की डेट में IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक स्कोप है। वाई उसका एक रीज़न है कि पहले क्या था कि वैट में क्या था कि एक कोई अकाउंटेंट है, उसको बहुत अच्छा मतलब दिल्ली के वैट के बारे में उसको बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंट है उसको, बट ये नहीं पता कि मैं हरियाणा में बिजनेस करूंगा तो हरियाणा में बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। मेरे को हरियाणा के वैट सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेरे को सर्विस टैक्स का काम करना है तो मेरे को सर्विस टैक्स के बारे में, मेरे को एक्साइज का मतलब अकाउंट्स देखना है तो मेरे को अकाउंट्स सीखना पड़ेगा। मतलब मैंने जो देखा है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IT इंडस्ट्री में अकाउंटिंग में
आपको ये देखना है कि जीएसटी सिंपल हो गया, जीएसटी पूरे इंडिया में कॉमन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कॉमन नॉलेज है उसको आप पैन इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये कंट्री में अगर हम सब लोग मिलकर जीएसटी इम्प्लीमेंट करें, और इस लाइन में जैसे बहुत सारी अभी नए नए मतलब नए नए वर्क होने वाले हैं। जैसे आने वाले 2-3 साल में अकाउंटिंग की जॉब है वो ऑनलाइन हो जाएगी, और इस इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत स्कोप है। और आप अपने आप को प्रिपेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को सहूलियत दो, बेनिफिट दो, उनको गाइड करो। और अगर एक जगह से ज़्यादा लोगों को सर्विस मिलेगी, डेफिनेटली सर्विस भी बेस्ट होगी, और मतलब इस तरह से ऑटोमेशन होगी, कंट्री में ग्रोथ होगी। मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, उस स्कोप को समझो और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करो आने वाले टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचो कि मैंने अपनी स्टेट में नहीं, अपनी सिटी में नहीं सर्व करना, मैंने पूरे पैन इंडिया में सर्व करना है। और आप अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला के एक अकाउंटिंग सर्विस देना स्टार्ट करते हैं तो कल आप वर्ल्ड वाइड, आपको ये पता होना चाहिए कि 160 कंट्री में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल सकता है। मतलब अकाउंटेंट के लिए जो सीए साहब हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए मतलब जीएसटी में एक बहुत बड़ा स्कोप बड़ा है। मैंने काफ़ी लोगों से डेली बात होती है, कहते हैं यार अभी समझ नहीं लगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली रिटर्न फाइल करनी है। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, खुश रहो।